गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। इन दिनों मेरे चित्त में एक विषय बहुत घूम रहा है कि सम्यक तो कार्य कैसे करता है, सम्यक दर्शन जीव को मोक्ष में कैसे ले जाता है, मिथ्या दर्शन इस जीव को निगोध में कैसे ले जाता है। अभी मैं 4-5 जगह गया भी। अहमदाबाद में कोबा आश्रम में गया, वहाँ भी मैंने इसी विषय पर व्याख्यान किया। द्रोणागिरी गया, वहाँ भी इसी विषय पर व्याख्यान किया। दमोह गया, वहाँ भी मैंने इसी विषय पर व्याख्यान किया। भोपाल गया ज्ञानोदय विद्यालय में, वहाँ भी मैंने इसी विषय पर व्याख्यान किया। तो जो कोई नई बात समझ में आई है वो मैं अपने ये जो अपने दैनिक साथी हैं, साप्ताहिक साथी हैं, उनको भी बताना। आजकल तो मासिक होने क्या तो अब तो मासिक हो गया आपके की बार। तो 14 दिसंबर का व्याख्यान हुआ है, उसके बाद आज बैठ रहे हैं। कोई न कोई कुछ मौसम भी ऐसा, आज भी ऐसा लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं, इतना भयंकर बारिश सब हो गई ना, ठंड बढ़ गई। लेकिन मैंने कहा अब की बार बहुत दिन हो गए, अब तो स्वाध्याय आज तो करना ही है। सर क्रीम हमको लाके देखो, हालांकि मैंने एक 3 पेज की PDF ग्रुप पर डाली है, उसमें सम्यक दर्शन के महत्व से संबंधित शास्त्रों के बहुत सारे वचन हैं और वे सब पढ़ने लायक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पढ़ने लायक है। मैंने उन्हें अपने स्वाध्याय के लिए ही लिखे हैं। आपको भी ऐसे ही शास्त्रों में से कुछ लिखना चाहिए, लिखने से बहुत लाभ होता है। उसको उतारो, ऐसे की ऐसे ही उतारो। शास्त्र में जो जो बातें लिखी है, शास्त्र में से रोज एक गाथा, एक श्लोक अपनी डायरी में जरूर उतारना चाहिए। एक बात मेरी समझ में ये भी आई है, इससे हम खुद क्या लिखेंगे, हमारे आचार्यों ने जो लिखा है ना, अगर हम उनको भी उतारते रहे रोज एक एक खास गाथा श्लोक, तो उससे भी हमारा तत्वाभ्यास बहुत गहरा हो सकता है। मैं ये बात कई दफे विस्तार से कहता हूँ कि तत्वाभ्यास करने के लिए लिखना भी बहुत उपयोगी रहता है। लिखने का बस दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और लिखने का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। लिखने को ज़्यादा प्रकाशित करने की भी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिखना जरूर चाहिए। लिखने से अपने विचार व्यवस्थित होते हैं। तो यदि आप किसी विषय पे मौलिक लिख पाओ तब तो बहुत अच्छा है। अपने लिए ही लिख सकते हैं। हाँ, अपने लिए ही लिखो किसी भी विषय पर। अब जैसे सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, इस पर खुद ही लिखो, खुद ही पढ़ो, अपने मित्र को पढ़ाओ। तो इससे एक तो अपना चित्त सुलझता है। हमने जो बातें उड़ी सुनी होती है वो सब थोड़ी सी ठहर जाती है, थोड़ी व्यवस्थित हो जाती है। पर यदि वैसा ना लिख सको तो शास्त्र में से ही कोई गाथा, कोई श्लोक उतार लेनी चाहिए, पर लिखने का कोटा जरूर पूरा रोज थोड़ा सा 4 लाइन का होना चाहिए। तो वही वजह से मैंने ये सब 3 पेज के कुछ गाथा श्लोक उतारे हैं। और जो चर्चा है उसका मुद्दा आपको ध्यान में रहे, उसमें बहुत सारी बात है। मैं ये
गोमट सार की चर्चा में एक बात आई थी कि आपको हमको ये तो सब समझाते हैं कि पाप करोगे तो नरक तिर्यंच जाओगे और पुण्य करोगे तो देव और मनुष्य बनोगे। ज्यादातर धर्म सभाओं में यही टॉपिक यहीं तक सीमित रहता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इन 4 गतियों के अलावा एक तो पंचम गति सिद्ध है और एक जंक्शन है निगोद। बोले इन 2 की भी तो कारण बताओ। आपने 4 गति के कारण तो बताए, लेकिन ये बताओ कि निगोद में किससे जाते हैं और मोक्ष में किससे जाते हैं। क्या कोई जीव कितना भी पुण्य करे तो मोक्ष में चला जाएगा? क्या कोई जीव कितना भी पुण्य करे तो वो निगोद से बच जाएगा? 2000 सागर ज्यादा से ज्यादा ये जीव निकलता है, इससे ज्यादा त्रस पर्याय में रह नहीं सकता है। तो प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति पुण्य ही पुण्य करता रहे तो क्या वो निगोद में नहीं जाएगा जब 2000 सागर पूरे हो जाएंगे? क्योंकि वो तो पुण्य कर रहा है। बोले नहीं, वो फिर भी जाएगा। तो ये मामला क्या है? फिर पुण्य का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? ऐसे ही कोई जीव खूब पाप ही पाप कर रहा है, लेकिन वो भी, उसके साथ भी ये नियम है कि 2000 सागर से ज्यादा वो यहाँ नहीं रुकेगा। और कदाचित ऐसा भी होता है, ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है। अंजन जैसे चोर, बड़े बड़े पापी, थोड़ी देर की साधना में मोक्ष चले गए, तो उनके उस पाप का क्या हुआ? जो मोक्ष चला गया उसके पाप का क्या हुआ? जो निगोद में चला गया उसके पुण्य का क्या हुआ? तो उसका उत्तर हमको खोजना चाहिए। जिनवाणी बताती है कि मोक्ष में ले जाने का कारण है सम्यक्त्व और निगोद में ले जाने का कारण है मिथ्यात्व। वो वहां ले जाता है। अब कैसे ले जाता है? यहाँ पर इस सभा में सम्यक दर्शन की महिमा बताने की जरूरत नहीं। अपन कई दफे चर्चा कर चुके, कितने उदाहरणों से, कि भाई एक के बिना बिंदियां कितनी भी लगाओ तो कोई फायदा नहीं, मंदिर बनाओ मूर्ति ना हो तो कोई मूल्य नहीं, बारात हो और दूल्हा ना हो तो बारात नहीं। ऐसे बहुत उदाहरण शास्त्रों में आए हैं, वो हम सब ने पढ़े हैं। मुझे तो आज ये विचार करना है कि मिथ्यात्व का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, और सम्यक्त्व का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है। मुझे वो कैसे सब पर ज्यादा चर्चा करनी है, क्योंकि जब हमको समझ में आएगा ना, एक तो होता है महिमा। महिमा किसी से भी पूछ लो तो सब कहेंगे सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है, मगर वो कैसे है ये हमारी समझ में आनी चाहिए। कैसे आएगी? तो मैं एक तो आपको भगवती आराधना की एक गाथा बताना चाहता हूं जो मेरे चित्त में बहुत घूम रही है आजकल। 58 नंबर की गाथा है और उसमें ये लिखा है कि जैसे औषध तो जीवनदायक होती है, लेकिन विष मिश्रित हो तो वही औषध उल्टी मृत्युदायक बन जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पर सोच रहा हूं और आपको सोचने के लिए थोड़ा प्रेरित करना चाहता हूं। जैसे औषध तो जीवनदायक होती है, लेकिन विष मिश्रित हो तो वो गुण करने की बजाय उल्टा नुकसान कर देते हैं। अरे लाभ ना करे, उल्टा नुकसान कर देती है। दवाई है, फायदा ना करे, जाने दो, फायदा नहीं,
नुकसान कर दे। मुझे तो इस पॉइंट ने हिला रखा है कि वो उल्टा नुकसान करती है, ये कैसे। और उसमें लिखा है साफ साफ, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अनेक गुणों को धारण करे तो भी वे सब उसे दुर्गुण का फल देते हैं। अरे भगवान, वो मिथ्या दृष्टि दया पाले, सत्य बोले, तो भी उसका वो गुण नहीं है। वो भी सांप को दूध पिलाना है। सांप को दूध पिलाओ तो दूध भी जहर बन जाता है। ये क्या खतरनाक बात है। ऐसे लिखा है कि सम्यक दृष्टि व्रत रहित हो, अशुभ क्रियाओं में हो, तो भी ज्यादा निर्जरा करता है, मोक्ष के नजदीक बढ़ता जाता है। और मिथ्या दृष्टि व्रत सहित हो, घोर तपश्चरण करता हो और शुभ क्रियाओं में रहता हो, अशुभ से दूर रहता हो, तो भी घोर कर्म बंद करता है, निगोद में चला जाता है। कैसे चला जाता है तो मैंने शायद चर्चा की हो पहले, पर ये एक तो कहानी सुनाई थी आपको महात्मा जी की। महात्मा जी की कहानी याद है ना? फिर बता दूं जरा सी, बहुत काम की है थोड़ी सी बताएंगे तो याद आ जाए। हाँ, जरा सी है, पर बार बार सुनने समझने लायक है। मैं कितनी बार सुना चुका, मेरा जी नहीं भर रहा है। और मुझे ऐसा लग, और ये कहानी आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये कहानी मुझे 10 साल पहले विद्यानंद महाराज ने सुनाई थी, पर तब भी मुझे इसका इतना अर्थ समझ में नहीं आया जितना अब समझ में आ रहा है। इस कहानी में ऐसा रहस्य है, ये बात मुझे उन्होंने सुनाई तो मैंने उसको बहुत हल्के में लिया, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि इस कहानी में तो बहुत जान है। कहानी ये है कि एक महात्मा जी थे, और जब वो किसी नगर में पहुंचे तो वहां पर लोग बाग उनके प्रवचन रखने लगे, सुनने लगे, सत्संग चलने लगा सहज भाव से, और मोहल्ला बढ़ते बढ़ते पूरा नगर ही उनके पास आने लगा। रोज प्रवचन होने लग गया, योगा योग बैठ गया। ऐसा ही महात्मा जी को ज्यादा ऐसी इच्छा नहीं थी, लेकिन योग बैठ गया, प्रवचन रोज होने लगे और पूरा नगर आने लग गया। इतनी ख्याति फैल गई, राजा के कानों तक बात पहुंची तो राजा भी आया। राजा आया तो प्रवचन चल रहा था, पीछे जगह मिली, वहीं बैठ गया। बैठने के बाद जब प्रवचन खत्म हो गया तो वो महात्मा जी के पास गया और जाकर के कहने लगा, महात्मा जी आपने शायद मुझको पहचाना नहीं है, मैं इस नगर का राजा हूं, साधारण नागरिक नहीं, और आपको मुझे स्पेशल उपदेश देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं। महात्मा जी समझ गए कि मामला क्या है, तो वो बोले, सही है राजन, तुमको स्पेशल उपदेश की जरूरत है, और वो हम कल तुम्हारे महल पे आकर के देंगे। तो महात्मा, वो जो राजा था ना, उसका अब ईगो अब थोड़ा सा, ये हुई ना कोई बात, कल आप मेरे महल पर आओगे, बढ़िया पंडाल लगा के सबको वहीं बुलाऊंगा और वहीं आपका प्रवचन रखूंगा, तो बहुत अच्छा महाराज जी, कल पधारना। और एक और निवेदन था, कल आप वहां पधार रहे हो तो भोजन भी वहीं ग्रहण करना। तो महात्मा जी बोले, देखेंगे, पर कल आएंगे जरूर। दूसरे दिन सुबह 10 बजते ही महात्मा जी पहुंच गए
राजा बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। महात्मा जी के लिए बढ़िया खीर बनवाई थी और बढ़िया पंडाल प्रवचन के लिए लगवाया था। पहुंचते ही कहने लगा, पधारो महात्मा जी, अभी आपका प्रवचन शुरू करेंगे, पहले जरा आहार ग्रहण कर लो। तो महात्मा जी ने झट से कटोरा आगे बढ़ा दिया, बोले लाओ दे दो, खा लेते हैं, फिर प्रवचन में चलेंगे। तो वो बढ़िया खीर बनाई, ऐसे परोसने लगा, परोसते ही ठिठक गया, अरे आपका कटोरा तो गंदा है, इसमें तो कचरा भरा है, और मैं इसमें अपनी खीर डालूंगा तो मेरी खीर और खराब हो जाएगी। तो मैं नहीं परोसूंगा इसमें खीर, मेरी खीर और गंदी हो जाएगी। आप पहले अपना कटोरा साफ करो, बाद में मैं खीर परोसूंगा। महात्मा जी बोले, तुम्हारे लिए भी यही स्पेशल उपदेश है राजन। बड़ी करुणा से बोले, तुम्हारे लिए भी यही स्पेशल उपदेश है राजन कि तुम्हारे हृदय रूपी पात्र में जब तक ये अहंकार ममकार का कचरा रहेगा, तब तक मैं तुमको कोई उपदेश नहीं दे सकता। क्यों? कि वो उपदेश भी खराब हो जाएगा। मुझे यहां पर बहुत खास बात दिखाई देती है, जो दिखाई नहीं देती पहले। कैसे उपदेश खराब हो जाएगा? उपदेश कैसे खराब हो जाएगा? उपदेश तो अच्छी चीज होती है, वो कैसे खराब हो जाएगा? लेकिन हो जाएगा। महात्मा जी कह रहे हैं कि राजन, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम जीव दया किया करो। मैं तुमको अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे गुणों को अपनाने का उपदेश देना चाहता हूं। मैं तुमको प्रजा की सेवा का भी उपदेश देना चाहता हूं। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार ममकार का, यानी कि मिथ्यात्व का, यानी कि जब तक तुम्हारे मन में ये है मैं राजा हूं, ये मेरा नगर है और मैं इसे पाल रहा हूं, ये भाव जब तक रहेगा तब तक सब गुड़ गोबर हो जाएगा, मेरा सारा दूध भी जहर बन जाएगा। क्यों? कैसे बन जाएगा? समझ में आया आपको? खतरनाक बात है बहुत। दवाई जहर का काम कर गई, दवाई निगोद में ले गई, गजब हो गया। ऐसे ही जैसे अशुभ क्रियाएं जीव को निगोद में ले जाने का कारण बनती है, ऐसे शुभ क्रियाएं भी निगोद में ले जाने का कारण बन जाती है। कैसे बन जाती है? कि तुम थोड़ी सी कुछ काम करोगे, तुम कहोगे मैंने जीवों को बचाया, तुम सत्य बोलोगे और तुम कहोगे मैंने सत्य बोला। पहले कहते थे मैं जीव मार रहा हूं, अब कहोगे मैं जीव बचा रहा हूं। पहले कहते थे मैं झूठ बोल रहा हूं, अब कहते थे, अब कहोगे मैं सत्य बोल रहा हूं। वाणी की क्रिया का कर्ता तुम पहले भी थे और वाणी की क्रिया का कर्ता तुम अब भी रहे। तुमने जीव दया से बिंदु बराबर पुण्य कमाओगे, लेकिन उसी काल में मिथ्यात्व से तुम 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहिनी बांधोगे, वो तुम्हें निगोद में ले जाएगा। देखो कमाल की बात, पुण्य कितना कमाया। कोई आदमी गरीबों की सेवा करे, अनाथ आश्रम चलाए, वृद्धाश्रम चलाए, कोई भी अच्छा काम करे, मैं तो यहां तक कहता हूं मंदिर बनाए, पंच कल्याणक करे। एक आदमी मंदिर बनाए तो उसे मंदिर बनाने का पुण्य लगेगा कि नहीं? लगेगा। लेकिन मैंने बनाया, ये जो उसके अंदर मान्यता बैठी है, वो उसे
उस पुण्य को भी छीण कर देती है। वो कहते हैं ना, अंधी पी से कुत्ता खाए। ये जीव कितना पुण्य करता है, पर उस पुण्य को सबको मिथ्यात्व चबा जाता है, वो खा जाता। पुण्य का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सम्यक दृष्टि को ही ऊंचे ऊंचे सौधर्म इंद्रादि के पद मिला करते हैं, मिथ्या दृष्टि को देखो। पुण्य में क्वालिटी नहीं आ पाती है। वो दान करेगा ना, तो जो सम्यक दृष्टि के दान में जो क्वालिटी होगी, वो मिथ्या दृष्टि के दान में क्वालिटी नहीं आ सकती। भाव पौड़ में लिखा है, सम्यक दर्शन के बिना भाव शुद्धि त्रिकाल में संभव नहीं है। सारी दुनिया देखो, ये लाइन स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है, याद रखने लायक है। सम्यक के बिना त्रिकाल में भाव शुद्धि संभव नहीं है। आपको ये बात तो सारी दुनिया समझाती है कि भाव शुद्ध रहने चाहिए। हजारों उदाहरण है कि देखो, राजा चामुंडराय ने मूर्ति बनाई, पर गुल्ली का बुढ़िया की लुटिया गजब कर, ऐसे ऐसे उदाहरण समझा कर हमको क्या सीख दी गई है कि तुम भावों पर ध्यान दो। तुम बड़े होने से, बड़े राजा होने से, बड़ी क्रिया करने से धर्मात्मा होगे, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि भाव अच्छे रखोगे तो धर्मात्मा होगे। एक दोहा है सर, हाँ, भावना में भावना, हाँ, तो भावना बेकार है। वाह, भावना में भाव है, हाँ, तो भव से बेड़ा पार। वाह रे वाह। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। वास्तव में अब देखो, ये पूरे शास्त्रों का सार है। ये 2 लाइन पूरे शास्त्रों का सार है। सारे धर्मों में यही कहा है, भाव अच्छे रखो। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है। वो भाव अच्छे रहेंगे कैसे, ये बताओ, कैसे रहेंगे? सम्यक के बिना कभी भी भाव सही नहीं हो सकते। मिथ्या दृष्टि जीव को कर्ता बुद्धि है बहुत ज्यादा, ये मेरा और मैं इसका कर्ता, ये जो बुद्धि है वो उसके सारे गुण को गोबर बना देती है। उसके भाव अशुद्ध ही रहते हैं। मिथ्या दृष्टि मुनि भी बन जाए तो भी भाव शुद्ध नहीं हो पाते। कुछ भी हो जाए, अनेक बार अपने साथ भी हुआ। इसलिए बार बार इस चीज को गहराई से विचार करना है कि सम्यक्त्व का क्या प्रभाव होता है, कैसे होता है, मिथ्यात्व का क्या प्रभाव होता है, कैसे होता है। हाँ जी, कार्तिकेय प्रेक्षा में जो 3 गाथाएं आती हैं, हाँ, जमीन का, वाह वाह, वहाँ नीचे यही कहा है, अगर ये कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। यही अब मैं यही खास बात आ रहा हूं। मैंने सब जगह एक श्लोक और सुनाया रत्नकरंड श्रावकाचार्य का, न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृता। के सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ वस्तु 3 लोक 3 काल में अन्य कोई नहीं है, और मिथ्यात्व से निकृष्ट वस्तु 3 लोक 3 काल में दूसरी कोई नहीं है। इसलिए एक पल को भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो, प्रतिपल सम्यक्त्व की आराधना करो, उसका सेवन करो। कैसे करें? मिथ्यात्व की आराधना कैसे होती है और सम्यक्त्व की आराधना कैसे होती है? कैसे मिथ्यात्व का सेवन होता है
और कैसे सम्यक्त्व का सेवन होता है? तो ये मूल बात है कि मैंने किया, उसने किया, तूने किया, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। विश्व में सारा परिणमन होता स्वयं जगत परिणाम, पर मिथ्या दृष्टि को ये बर्दाश्त नहीं है और इसलिए वो प्रतिपल जैसे जरा सा कुछ हो तो जैसे ये अहंकार ममकार है ना, ऐसे ही इसमें त्वंकार तवकार वो भी लगा लेना सब। माने जैसे मुझे बेटा दुख दे रहा है, मैं बेटे को दुख दे रहा हूं, मैं प्रजा को सुख दे रहा हूं, ये भी मिथ्यात्व है। प्रजा मुझे सुख दे रही है, मैं बेटे को पाल रहा हूं, ये भी बेटा मुझे पाल रहा है। कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता और देने की भावना अध्यवसान है और वो अनंत संसार का कारण है, वो निगोद में ले जाती है। इसीलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बात आई कि भाई जो कुछ जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से होता है उसे इंद्र जिनेंद्र भी नहीं टाल सकते हैं। और यही बात फिर समय सार में आई। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतदीययत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। कोई भी किसी का जीवन मरण भला बुरा सुख दुख कर ही नहीं सकता। ये बात जब तक स्वीकृत न हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि इस बात को ऐसे सुमेरु पर्वत की तरह अटल निकंप उसकी श्रद्धा है। इसलिए वो जो कुछ करता है वो सबका ज्ञाता दृष्टा रहता है। वो इसलिए उसे कर्म का लेप नहीं लगता और मिथ्या दृष्टि जो भी करता है उसे मैं कर रहा हूं वो कर रहा है। वो निरंतर 24 घंटे माने दो ही पार्टी है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता माने जीवन मरण भला बुरा लाभ हानि किसी भी कार्य का करने वाला। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते रहना ये प्रतिपल मिथ्यात्व का सेवन है। और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं मानना, किसी को किसी का कर्ता नहीं मानना, ये प्रतिपल सम्यक्त्व का सेवन। सम्यक दृष्टि तो यहां तक जानता है कि पर का मैं तो अपनी पर्यायों का भी परमार्थ से करता नहीं, क्योंकि फेर फार करता नहीं। परिणमित होता हूं इसलिए तो करता हूं, लेकिन आश्रव ऐसे लिखा है समय सार की 320 नंबर गाथा में कि ये आत्मा अपनी बंध मोक्ष की पर्याय का भी ज्ञाता मात्र है। जब बंध होना होता है कर्म बंध होता है और जब मोक्ष होना होता है तो वो भी होता है। मैं उसका भी ज्ञाता हूं, बंध मोक्ष का भी ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता। कितना निर्भार और निराकुल होता है। एक समय की भी कोई पर्याय आगे पीछे तेरी मेरी ऐसा वस्तु का सुंदर स्वरूप है। सम्यक दर्शन माने वस्तु के स्वरूप का श्रद्धा, वस्तु के स्वभाव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है।
और वस्तु का स्वभाव ये है कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन ये 24 घंटे ये भावना करता रहता है और इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। पहले कहता था कि मैं रोज आलू खाता हूं, अब कहता है कि मुझे 12.5 साल हो गए, 12 साल 7 महीने हो गए साहब मैंने आलू छोड़ दिए। पहले तू ग्रहण करने की क्रिया का कर्ता बनता था, अब तू छोड़ने की क्रिया का कर्ता बनता है। तू ये नहीं जानता है कि मैं तो त्यागोपादान शून्यत्व सहित चिन्मात्र भगवान आत्मा हूं। मैंने मकान छोड़ा, मैंने कपड़े छोड़े, ये जो है ना ये मिथ्यात्व का विषपान है, विषपान जो 24 घंटे ये जीव करता रहता है वो बंद नहीं करता है, थोड़ी सी क्रिया सुधार देता है। धर्म के क्षेत्र में आते ही थोड़ी बहुत क्रिया सुधार देता है, मगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है। वो कर्ता बुद्धि तो जाती ही नहीं है। ये एक बड़ी बात है। एक और बात आ जाती है, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। ये हो मैं ये वो कह रहे हैं ना, वो दूध भी जहर बनता जा रहा है। नहीं, मुझे इस भगवती आराधना की इस गाथा ने हिला दिया। जब ये पढ़ी ना तो मेरे को और भी मैं आंदोलित हो गया जोर से। क्या बढ़िया लिखा, जैसे औषधि जीवनदायक होती है, परंतु यदि विष मिश्रित हो तो वही औषध जीवन की बजाय मृत्यु, वो तो उल्टी नहीं ली होती तो अच्छा था। बताओ क्या कह क्या रहे। उसी प्रकार सारे गुण मिथ्यात्व सहित हो तो दुर्गुण कहलाते हैं। दुर्गुण, सत्य बोलना दुर्गुण। मैं ब्रह्मचर्य पालता हूं, मैं परिग्रह छोड़ता हूं। अब तक कहता था मैंने परिग्रह छोड़ा। आपको पता है, मैं जाता हूँ, बहुत लोग सुनाते हैं घर घर में, किसी के घर भोजन करने जाओ ना तो ये बातें बहुत सारे लोग सुनाते हैं। साहब आपको पता है मैं सन 81 में लोटाडोर लेके आया था यहाँ न्यूयॉर्क, और अब आप देख रहे हो साहब ठाट बाट। मैंने परिग्रह जोड़ा, अब कहता है मैंने छोड़ा। एक चीज जरा सी मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं ग्रहण करने वाला नहीं, मैं ज्ञाता मात्र। मुझे प्रवचन सार की एक बात और बहुत अच्छी लगी। प्रवचन सार में 2 ही अधिकार है, एक ज्ञान अधिकार और एक ज्ञेय अधिकार। तीसरा तो चूली का है। तीसरे वो मेरे ध्यान में है, तीसरे अधिकार को नाम दिया चूली का। 3 अधिकार कहते हैं, पर वास्तव में प्रवचन सार में 2 अधिकार है, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। इसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं कुंद कुंदाचार्य? वो ये कहना चाहते हैं कि इस विश्व में 2 ही चीज है, तीसरी कोई चीज नहीं है, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। माने इस विश्व के साथ हमारा एक ही संबंध है, ज्ञाता ज्ञेय, दूसरा कोई संबंध नहीं है। मेरी पत्नी के साथ क्या संबंध है, बेटे के साथ क्या संबंध है, वाइस चांसलर के साथ क्या संबंध है, मेरे नौकरों के साथ मेरा क्या संबंध है? कोई कहेगा साहब स्वस्वामी संबंध, ये नौकर है ना वो आपका सेवक है, सेवक स्वामी। अरे ना, हम कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं, और वो नहीं कह रहे, अनंत तीर्थंकर कह रहे हैं कि इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ के साथ
तुम्हारा संबंध एक ही है, वो ज्ञेय है और तुम ज्ञाता हो, दूसरा कोई संबंध नहीं है। विश्व के किसी भी पदार्थ के साथ में राजा का प्रजा के साथ क्या संबंध है? मकान के साथ, मैं इस मकान का मालिक, मरेगा निगोद में जाएगा। ये है मिथ्यात्व का विषपान। 24 मैं ये लाइन जोर दे के कहना चाह रहा हूं, तत्व ज्ञान करके प्रतिपल सम्यक्त्व का सेवन करो, एक पल भी मिथ्यात्व का सेवन मत करो। मैं भोजन करता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं लगा रहता है सारे दिन 24 घंटे। अब मैं सो रहा हूं, अब मैंने बेडशीट बिछा ली, अब मैंने तकिया लगा लिया, अब मैंने तकिया हटा लिया, तू तकिया लगाने वाला, तू तकिया हटाने वाला, चल बेटा। मिथ्या निगोद में ले जाने का कारण मिथ्यात्व बनता है, ऊपर के शुभाशुभ भाव नहीं, उनका फल हम निगोद। ये जीव ज्यादा काल कहाँ रहता है? या तो निगोद में या सिद्ध दशा में, और ये जो बीच का काल है ना, वो तो देखा जाए तो 1% भी नहीं है, और बाकी काल लेकिन उसकी चिंता नहीं है। ये तो इसकी तो चिंता करता है पर उसकी चिंता नहीं करता। इसलिए प्रथम तो कण कण की स्वतंत्रता पर पुरुषार्थ करो, फोकस करो। ये बात अभी ऊपर ऊपर से मत रटो, ये बात जिनवाणी कह रही है पर ऐसी है कि नहीं इसकी जांच करो, परीक्षा करो। तर्क युक्ति साधना किसका नाम है? शास्त्राभ्यास किसका नाम है? पुरुषार्थ किसका नाम है? तत्वाभ्यास किसका नाम है? अगर कोई मेरे से पूछे इस तरह के प्रश्न तो मैं एक ही उत्तर देना चाहता हूं कि कण कण की स्वतंत्रता को समझने की कोशिश का नाम ही साधना है, संस्कार है, तत्वाभ्यास है, शास्त्राभ्यास है। साइंटिस्ट बनकर ईमानदारी से, अभी तक तो क्या हो रहा है भाई, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है सो कह रहे हैं, या फला पंडित जी कह रहे हैं, या हमारे और सब साथी कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन इस जीव को स्वयं भासित होगा कि सब द्रव्य प्रति समय अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होते हैं, कभी भी कोई द्रव्य अपनी योग्यता का त्याग नहीं करता। ये बताओ कि ये सम्यक दर्शन इस टेबल को हो सकता है, माइक को हो सकता है सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हो सकता? क्या जवाब क्या है, क्या कारण क्या है? कि इसमें योग्यता नहीं है, ये अचेतन पदार्थ है। जीव को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, पुद्गल द्रव्य को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसमें कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप है, उसकी योग्यता ऐसी है। अच्छा, अब आ जाओ जीव में। जीव में अनंत गुण है, क्या ज्ञान गुण में सम्यक दर्शन हो सकता है? चारित्र गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है? सुख गुण को हो सकता है? श्रद्धा गुण को ही क्यों होता है, अन्य गुणों को क्यों नहीं होता है? तो उसका उत्तर ये है कि वो श्रद्धा गुण में ही सम्यक दर्शन होने की योग्यता है, अन्य गुणों में नहीं। जैसे द्रव्य वही होना चाहिए, जैसे गुण वही होना चाहिए, ऐसे ही पर्याय भी वही होनी चाहिए। किसी भी पर्याय में नहीं हो सकता, हर पर्याय का स्वकाल होता है। मैंने अभी जैन तत्व मीमांसा, एक पंडित फूलचंद जी की पुस्तक है, खानिया तत्व चर्चा एक पुस्तक है, 2 भागों में, बड़ी और बहुत शास्त्र इस बात को समझा रहे
निमित्त को उपचार से कर्ता कहा जाता है। व्यवहार से ऐसा लगता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, कि कोई हमने गाड़ी चल। परमार्थ से कोई किसी का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने स्वकाल में अपनी योग्यता अनुसार परिणमित होता है। यदि ये बात हमको समझ में आ गई तो इसका नाम है सम्यक्त्व। और इसका वो प्रभाव है कि ये आपको मोक्ष में ले जाएगा। मिथ्यात्व का वो प्रभाव है। सम्यक दृष्टि के जीवन में बहुत पाप भी हो तो वो उधर खिसकेगा, और मिथ्या दृष्टि के पुण्य भी हो तो वो इधर खिसकेगा। यही नियम है और सम्यक्त्व मोक्ष का मूल कारण है और मिथ्यात्व निगोध का मूल कारण। ये अंतरंग का श्रद्धान। जैसे दो दोस्त गए, मान लो दो दोस्तों को जयपुर जाना था और दिल्ली कैंट स्टेशन पहुंचे। अब एक तो बैठ गया ट्रेन में और दूसरा नहीं बैठ पाया, वो प्लेटफॉर्म पर है। अब वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है। अब वो तो घूम रहा है और वो जो अंदर बैठा ना वो जाकर बर्थ पर सो गया, कंबल ओढ़ के सो गया। अब कौन चल रहा है? चल कौन रहा है? देखने में आएगा कि प्लेटफॉर्म वाला चल रहा है और वो अंदर वाला सोया दिखेगा, लेकिन सोता हुआ हर पल जयपुर के नजदीक पहुंच रहा है। और बाहर खड़ा हुआ वो कितना भी चक्कर लगा ले वहीं खड़ा रहेगा। ये सम्यक्त्व का प्रभाव हमको आपको मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूं। 25-30 साल से अपन को ये स्वाध्याय करते हो गए और ऐसा लिखा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जन्म प्राप्तम अप्राप्तम एव, ऐसा लिखा है। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ भी अप्राप्त के समान है। तो इतने दिन से ये हमारी स्वाध्याय तत्वाभ्यास के नाम पर कुछ करना है तो ये वस्तु स्वरूप समझने की कोई और किसी बात में एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। अपनी कंप्लीट एनर्जी इस वस्तु व्यवस्था को समझने में लगा दो कि कैसे ये जगत कैसे स्वतंत्र रूप से कैसे परिणमन कर रहा है, और इसे परीक्षा करो, विपक्ष में जाओ, सोचो, आर्ग्यूमेंट करो, शास्त्र पढ़ो, पर ये निर्णय करो कि कौन कर रहा है। इस शरीर की रक्षा मैं कर रहा हूं, मैं मेरे शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहा और बोलता हूं मैंने परिवार पाल रहा हूं, संस्था चला रहा हूं। एक बाल मेरे हाथ में नहीं, एक बाल। ये बाल कब टूटेगा, कब सफेद होगा, क्या ऐसा जगत का उस काल में निमित्त मिलता है। कार्य निमित्त उपादान की मैत्री से होता है, निमित्त मिलता है, पर निमित्त करता नहीं है। उपादान अपनी योग्यता अनुसार करता बनता है, वो भी फेर फार नहीं करता है। हम पर के तो करता कैसे भी नहीं है, और अपने करता इसलिए है कि परिणमन करते हैं पर फेर फार नहीं कर सकते। इस संपूर्ण विश्व के साथ हमारा ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। अनंत जीव सुखी हो गए, अनंत जीव वो ये जान करके कि इस विश्व के साथ मेरा केवल ज्ञात। अरे आगे चलकर तो यहां तक कह दिया कि ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी व्यवहार से है,
परद्रव्य के साथ नास्ति सर्वोपि संबंध, परद्रव्यात्म तत्वयो, पर के साथ पर को जानने की भी हमारी कोई ड्यूटी नहीं लगी, वो तो सहज हमारे ज्ञान में झलकता है, वरना हम पर के भी गायक व्यायक कुछ नहीं है, हम तो अपने ही गायक है। जैसे उदाहरण दिया समय सार में, जैसे कलई दीवार को सफेद करती है, ये कहा जाता है। मान लो ये कलई लगाई हमने तो ये दीवार सफेद हो गई, कलई हटा के देखो वो वैसी की वैसी है, वो दीवार जैसी थी ना। मान लो आजकल साइंस टेक्नोलॉजी, कलई को ऐसे कैसे हटाया जा सकता है कि नहीं, तो दीवार कैसी निकलेगी, वैसी की वैसी निकलेगी। तो कलई ने क्या किया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं भाई साहब। ये बात जब हमारी, हर द्रव्य अपने में निमग्न है, हर द्रव्य अपने में अनंत शक्तियों से भरा हुआ अपना अपना काम कर रहा है, ये विश्व व्यवस्था है, ये समझने का नाम सम्यक दर्शन है, और यही हमको मोक्ष में ले जा सकता है। ये बात हम सब गहराई से समझें, यही मेरी भावना है। कह रहा हूँ ये इसीलिए ये चर्चा की के साथ की हुई, हाँ, वो पुण्य, रियल पुण्य होगी, बांधेगी। मैं मना नहीं कर रहा, देखो एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, मैं सच कह रहा हूं, आपने 100 गरीबों को भोजन कराया, मैं इन क्रियाओं, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है जो मैंने सुनाई। महात्मा जी कह रहे मैं आपको उपदेश देना चाहता हूं, बट तुम उस उपदेश का वो एडवांटेज नहीं ले पाओगे जो मिलना चाहिए। तुम समझोगे मैं प्रजा के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये कर, तो सम्यक्त के साथ हो चाहे मिथ्यात्व के साथ हो, शुभ क्रिया शुभ कर्म बांधती है, अशुभ क्रिया अशुभ कर्म बांधती है। लेकिन शुभ के साथ उल्टा ही पड़ेगा सर। कैसे, अगर विश्वास कोई भी पूजा कर रहे हैं, हाँ, भाव अगर नहीं है, हाँ, भाव नहीं है तब तो खैर गड़बड़ी है। भाव जो है अच्छे वाले हैं तो वो व्यक्ति टाइप है ना, मगर वो अच्छे, सुनो, अच्छे भाव कब होंगे, जब सम्यक दर्शन होगा। जैसे क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है, दर्शन आता जाता रहता है ना, कहीं न कहीं दोष बना रह जाता है उसको, हाँ, उसको ये रहता है, हाँ, जब तक मैं नहीं निकलेगा तब तक उसे लौकिक लोकेशना रहेगी, वो लोकेशना से करेगा वो। दूसरा सर एक ये आता है कि जो 16 कारण भावना है, हाँ, दर्शन विशुद्धि होगी, हाँ, तभी बाकी क्रिया कारण जो है, बाकी जो 16 कारण है, 15 जो वो है, वो तभी काम करेंगे। पहले ये चाहिए सम्यक दर्शन। इसीलिए दर्शन और ये दर्शन विशुद्धि में क्या फर्क है, हाँ, ये जानना था। एक ही बात है, अभी 16 कारण पर गोष्ठी हुई थी, शायद यहाँ भी एक नहीं, ग्रीन पार्क में हुआ था, ग्रीन पार्क में 16 कारण पर एक गोष्ठी हुई थी बहुत बड़ी, और वहाँ ये चर्चा आई थी। ज़्यादा फर्क नहीं है, समझाने के लिए ऐसा कहा है, पर दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन, भूतार्थ सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की बहुत स्थूल परिभाषाएं भी मिल। गृहीत मिथ्यात्व छोड़ देना, वो भी सम्यक दर्शन कहलाता है। देवसास गुरु का श्रद्धा, पर दर्शन विशुद्धि का मतलब है निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति रूप सच्चा सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन तो व्यवहार सम्यक दर्शन मात्र नहीं, 7 तत्वों का नाम रट लिए, समझ लिया, थोड़ा मोटा मोटा अष्टमूल गुण धारण कर लिए तो हो गया, और वो जो है टिकता नहीं है, हाँ, अंतर्मुहूर्त में ही जिया 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 जी। सुनते तब तो लगता है कुछ है, लेकिन बाद में सब यही तो होता है ना, अंतर्मुहूर्त में। इसीलिए ये स्वाध्याय सभा इसीलिए बहुत जरूरी है। पर ये बात समझना जरूरी है कि कोई किसी का पूजा, इनसे सबसे ज्यादा ज्ञान आता है किताब के शास्त्र पढ़ने। पूजा तो करते हैं पर ज्ञान शास्त्र से आता है पढ़ने में। हाँ। नहीं, ज्ञान के साथ पूजा करेंगे तो और आनंद आएगा, ज्ञान नहीं है चलो, जावाड़ी के ज्ञान ते सूझे।